Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम पाठ 2 के कठिन शब्द पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रारब्ध, नंबर 2 हारमोनियम, नंबर 3 फिसड्डी, नंबर 4 क्रोधपूर्ण, नंबर 5 बुद्धिमान, नंबर 6 उस्ताद, नंबर 7 उधेड़बुन, नंबर 8 ईर्ष्या, नंबर 9 निश्चय, नंबर 10 प्रोफेसर, नंबर 11 प्रशिक्षण, नंबर 12 हैंडल, नंबर 13 पट्टियाँ, नंबर 14 डिब्बा, नंबर 15 सहानुभूति। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को सरल भाषा में समझेंगे। फिसड्डी, सुस्त, जान में जान आना, चैन आना, प्राण सूखना, डर जाना, दिल पसीजना, दया आना, राम दुहाई, चीख पुकार, रोग पालना, झंझट में पड़ना, प्रारब्ध, भाग्य, शहीद, प्राण न्यौछावर करने वाला, ताबड़तोड़, जल्दी जल्दी, सिर मुंडाते ओले पड़ना, प्रारंभ से ही संकट आना, चकमा देना, धोखा देना, लानत, धिक्कार। तो बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, लेखक किन 2 विद्याओं के बारे में बातें करता है? उत्तर, लेखक साइकिल की सवारी और हारमोनियम बजाना इन 2 विद्याओं के बारे में बातें करता है। प्रश्न 2, लेखक ने क्या चलाना सीखने की इच्छा की और कब? उत्तर, लेखक ने 1942 में साइकिल चलाने की इच्छा प्रकट की। प्रश्न 3, लेखक के मन में लज्जा और घृणा के भाव कब उठे? उत्तर, जब लेखक का पुत्र लेखक के सामने से चुपचाप साइकिल पर सवार होकर निकल गया, तब लेखक के मन में लज्जा और घृणा के भाव उठे। प्रश्न 4, पहले दिन सभी लोग लेखक को देखकर क्यों हंस रहे थे? उत्तर, लेखक ने पजामा और अचकन उल्टे पहन लिए थे, इसलिए सभी लोग लेखक को देखकर हंस रहे थे। प्रश्न 5, साइकिल चलाना सीख लेने पर लेखक क्या सपना देखने लगा? उत्तर, लेखक सपना देखने लगा कि साइकिल सीख जाने पर वह एक प्रशिक्षण विद्यालय खोल लेंगे, तब 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। तो आओ बच्चों, अब हम लिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, लेखक ने मरहम के कितने डिब्बे खरीदे और किस लिए? उत्तर, लेखक ने मरहम के 2 डिब्बे खरीदे, अगर साइकिल से गिरकर चोट लगे तो तुरंत उपचार कर सके। प्रश्न 2, उस्ताद ने लेखक से कितनी फीस ली? उत्तर, उस्ताद ने लेखक से फीस के रूप में 20 रुपये लिए। प्रश्न 3, लेखक साइकिल सीखते समय फटे पुराने कपड़े क्यों पहनना चाहता था? उत्तर, लेखक इसलिए फटे पुराने कपड़े पहनना चाहते थे कि अगर गिर गए तो नए कपड़े फटकर खराब हो जाएंगे। लेखक अपने आप को ज़्यादा होशियार साबित करना चाहते थे। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, लेखक जब पहली बार साइकिल सीखने के लिए निकले तब क्या क्या हुआ? उत्तर, लेखक जब पहली बार अपने घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया, तो लेखक को बहुत क्रोध आया।
लेखक एक बार फिर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़े। बाजार में पहुंचकर लेखक ने देखा कि सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। लेखक हैरान थे कि सब लोग उन्हें देखकर क्यों हंस रहे हैं। अचानक लेखक ने देखा कि उन्होंने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं, इसलिए लोग उन पर हंस रहे हैं। लेखक ने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। इस प्रकार लेखक का पहला दिन मुफ्त में गया। प्रश्न 2। लेखक ने साइकिल कहाँ और क्यों सीखने का निश्चय किया? उत्तर। लेखक ने साइकिल लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखने का निश्चय किया, क्योंकि वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरा वहाँ कोई देखेगा नहीं। प्रश्न 3। साइकिल सीखने का पहला और दूसरा दिन व्यर्थ क्यों बीता तथा लेखक ने कितने दिनों में साइकिल चलाना सीख लिया? उत्तर। लेखक का पहला दिन अपशगुन के कारण व्यर्थ गया और दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को संभाले रखिए। लेखक ने साइकिल के पुर्जों का ऑपरेशन शुरू किया और साइकिल उनके शरीर पर गिर पड़ी। बाजार के लोग जमा हो गए और किसी तरह लेखक का पैर साइकिल से निकला। इस तरह लेखक का पहला और दूसरा दिन व्यर्थ गया। लेखक 9-10 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे। प्रश्न 4। लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई? उत्तर। लेखक बिस्तर पर घायल अवस्था में पड़े थे। उन्होंने सोचा सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दे, परंतु उनकी पत्नी ने कहा, जिस तांगे से आपको टक्कर लगी थी उस पर मैं ही सवार थी। मैं बच्चों को घुमाने ले गई थी। मैंने सोचा था कि आपको साइकिल चलाते हुए भी देख लूँगी। इस प्रकार लेखक के झूठ की पोल खुल गई। संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनिए। नंबर 1। लेखक क्या बनना चाहते थे? साइकिल सवार, अभिनेता, राजनीतिज्ञ। सही उत्तर है साइकिल सवार। नंबर 2। लेखक ने कहाँ जाने का निश्चय किया? बगीचे में, राजदरबार में, जहांगीर के मकबरे में। सही उत्तर है जहांगीर का मकबरा। नंबर 3। लेखक ने साइकिल सीखने के क्या बहाने बताए? जीवन का लक्ष्य, तांगे का खर्च, आज का फैशन। सही उत्तर है तांगे का खर्च। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, पर्याय का अर्थ होता है समान। समान अर्थ वाले शब्द सहसा, अचानक, एकाएक, वीर, साहसी, योद्धा। जवाब, उत्तर, प्रतिवाद। शर्म, लज्जा, संकोच। शकुन, तसल्ली, संतोष। प्राण, जान, जीवन। निश्चय, फैसला, निर्णय। घर, निकेतन, सदन। तो बच्चों, दिए गए शब्दों के सही जोड़े बनाइए। सुहाना, मौसम। करुण, स्वर। आधी, रात। शैतान, लड़का। वीर, योद्धा। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। नंबर 1। बेल मेड़ न चढ़ना, किसी काम में सफलता न मिलना। नंबर 2। सिर मुंडाते ओले पड़ना, आरंभ से ही संकट आना। नंबर 3। कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चल पाना। नंबर 4। दिल पसीजना, दया आना। नंबर 5। रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा आना। विद्यार्थी मुहावरों के दिए गए अर्थों का प्रयोग करके वाक्य स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द युग्म बनाइए। फिसलते, रपटते, दौड़ते, भागते।
हंसी, खुशी, रोकना, टोकना, पास, पड़ोस, उछल, कूद। उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे हैरान प्लस ई हैरानी, बेबस प्लस ई बेबसी, तलाश प्लस ई तलाशी, सवार प्लस ई सवारी, संसार प्लस इक सांसारिक, समाज प्लस इक सामाजिक, प्रयोग प्लस इक प्रायोगिक, मास प्लस इक मासिक। रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने धीरे से मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा। वे हमें आश्चर्य से देख रही थी। हमने कहा, नाराज न हो, हम ये कपड़े मुश्किल से ढूंढ कर लाए हैं। नंबर 2, हम साइकिल चलाना सीख लेंगे तो लोग आश्चर्य से हमारी ओर देखेंगे और हम धीरे से उनके सामने से निकल जाएंगे। बच्चों, अब हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो बच्चों, हम अपने पहले लेक्चर में सर्वनाम के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विधाएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की वे दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मुझे अपने हमारे निजवाचक सर्वनाम है।